हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। इस सीरीज में हम पिछले 10 महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट एग्जाम फोरम पर जाकर टेलीग्राम में वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 26 जनवरी को जो इंडिया गेट के सामने परेड होता है, उस परेड में जो झांकियां निकाली जाती हैं उस झांकी में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, फर्स्ट प्राइज दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी, जिसमें प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनने वाला है उसको दर्शाया गया था, और इस झांकी के अग्रभाग में महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा जो त्रिपुरा राज्य की झांकी थी, त्रिपुरा राज्य की झांकी को द्वितीय पुरस्कार तथा उत्तराखंड राज्य की झांकी को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है 26 जनवरी से। पहला, इस साल कुल 32 झांकियां दिखाई गई थी, जिसमें 17 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से थी, 9 केंद्रीय मंत्रालय से थी तथा 6 रक्षा विभाग से। पहली बार 2021 में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की भी पहली बार झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई। साथ ही साथ सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल ने भी अपनी पहली बार झांकी प्रस्तुत की। इसके अलावा पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेशी त्रिसेवा सेना के दस्ते भी शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई है? तो भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अभी तक भारत में कुल 3 प्राइवेट ट्रेनें चल चुकी हैं। पहली चलाई गई थी लखनऊ से दिल्ली के बीच, दूसरी चलाई गई थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच, और इन दोनों ट्रेनों का नाम है तेजस एक्सप्रेस। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी वाराणसी से इंदौर के बीच, और इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन। अब आपको एक दूसरी ट्रेन का भी नाम याद रखना, यह है भारत की पहली किसान रेल। भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश की पहली किसान रेल 2020 में महाराष्ट्र के देवकली रेलवे स्टेशन से लेकर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की दूसरी तथा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, तो देश की दूसरी तथा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि विदेशियों को दिया जाता है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शाह को। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन कंपनी, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसकी संस्थापक तथा सीईओ हैं। अब आपको कुछ पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं, जैसे मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा पिछले साल ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। भारत की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है,
महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसले को 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है और इस प्राइज में इनको 7 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था। किसको? रणजीत सिंह डिसले को, जो कि महाराष्ट्र राज्य के एक प्राइमरी टीचर हैं। इन्होंने ही ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इस परियोजना का नाम है के-फान, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना के तहत केरल राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया करा रहा है। के-फान, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना के तहत दिया जाएगा। साथ ही साथ केरल भारत का पहला राज्य है जिसने ये बोला है कि इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 5G नेटवर्क शुरू करने वाला देश का दुनिया का पहला देश कौन है, तो 5G नेटवर्क को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, सखारो पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सखारो सम्मान, जो कि यूरोपियन यूनियन संसद के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। तो सखारो पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है स्वेतलाना को। स्वेतलाना कौन है? तो बेलारूस में लोकतंत्र और आजाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष नेता स्वेतलाना हैं, जिनको सखारो पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो सखारो पुरस्कार ये यूरोपियन यूनियन की संसद के द्वारा दिया जाता है, जो कि ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी कौन बनी है? तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी बनी है प्रांजल पाटिल। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है प्रांजल पाटिल, जिनकी पहली पोस्टिंग हुई है केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में एज अ सब कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस साल 2021 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा पुणे शहर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो पिछले साल 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है, डल्ले खुर्सानी के नाम से मशहूर लाल मिर्ची को किस राज्य का भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो डल्ले खुर्सानी के नाम से लाल मिर्ची मशहूर है, यह सिक्किम राज्य की मिर्ची है। इसी को सिक्किम राज्य का GI टैग दिया गया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है डल्ले खुर्सानी मिर्ची, जिसे सिक्किम राज्य का GI टैग दिया गया है। सिक्किम राज्य जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्हीं का दूसरा नाम है PS गोलाय। सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, राजधानी है गंगटोक। अब आपको सिक्किम से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अगर यहीं पर बड़ा पूछा जाए तो भारत में जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। दूसरा क्वेश्चन, विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत चोटी कौन है? विश्व की सबसे ऊंची तीसरी तथा हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक। 1955 से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है योनो ऐप। योनो ऐप का हाल ही में एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया था। तो योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन योनो का फुल फॉर्म है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस
वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको कॉटन से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन किस राज्य में उगाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा होता है गुजरात राज्य में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पैदा होता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन नंबर 1 पर भारत है और नंबर 2 पर चीन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो कॉटन है, कॉटन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कॉटन के उत्पादन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में काली मिट्टी 3-4 राज्यों में पाई जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इन सारे राज्यों में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो लॉन्च किया गया भारत की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा भारतीय कपास है, इसका कोई भी ब्रांड नहीं था, लोगो नहीं था, जिसकी वजह से जब भारतीय व्यापारी दूसरे देशों में बेचने जाते थे तो ब्रांड या लोगो का नाम न होने के कारण सस्ता बिकता था, जिसके लिए भारत सरकार ने भारतीय कपास का एक नया पहला लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है और इस ब्रांड का नाम दिया गया है कस्तूरी कपास। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो ब्रांड लॉन्च किया गया है कपास का, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कस्तूरी कपास। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए किस एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको नोट करके रखना है। जेवर एयरपोर्ट जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यह दिल्ली से सटा हुआ एक शहर है। यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट के डिजाइन, मैन्युफैक्चर तथा निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको 2 हवाई अड्डों के नाम याद रखने हैं, 2 एयरपोर्ट के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डे को पिछले साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। दूसरा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु के हवाई अड्डे का नाम है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जिसका उद्देश्य है युवाओं में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना तथा हरित ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ावा देना। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, पहली है गैरसैंण, दूसरी है देहरादून। गैरसैंण जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी ये 2020 में बनाई गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण 2020 में बनाई गई है। अब आपको उत्तराखंड राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे उत्तराखंड राज्य ने बाल सुलभ पुलिस स्टेशन को शुरू किया है। उत्तराखंड राज्य ने मनरेगा के तहत मजदूरों के जो दिनों की संख्या है इसको 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का पहला परागकणकर्ता यानी कि पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड की 19 साल की एक लड़की है। आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी को। कब? 24 जनवरी 2021 को।
अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया का फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत और दक्षिण एशिया का पहला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम फर्स्ट, इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 को किसने जीत लिया है? तो पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020, मेन सिंगल फ्रेंच ओपन 2020 को जीत लिया है राफेल नडाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है राफेल नडाल, जो कि स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2020 को जीत लिया है। जबकि महिला की अगर बात की जाए तो महिलाओं में विमेन सिंगल यानी कि महिला एकल को जीत लिया है इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आपको 4 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या यूएस ओपन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये चारों प्रतियोगिताएं टेनिस खेल से संबंधित हैं और इन चारों प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है? तो ऑप्शन होगा ग्रैंड स्लैम, जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण भूस्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किया? तो 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति कार्ड वितरित किया स्वामित्व योजना के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको यहाँ से स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म भी याद रखना है। स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 100% घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति यानी कि हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हर घर जल 100% पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने वाला, जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, केंद्र सरकार का उद्देश्य है, मिशन है कि वर्ष 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। तो ये डेडलाइन आपको याद रखना है, कब तक? वर्ष 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों को पूर्णतया डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हाईटेक डिजिटल क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। केरल भारत का पहला राज्य है जिसके सारे सरकारी स्कूल जो हैं पूर्णतया डिजिटल हो गए हैं, 100% डिजिटल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दिया है? तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में। अब हम जान लेते हैं ये क्या है। तो ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर जो कि गुजरात राज्य के तापी जिले के दोसा मांडा में स्थापित किया जाएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला कारखाना है। जस्ता गलाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना गुजरात के तापी जिले के दोसा मांडा में स्थापित किया जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अब आपको गुजरात से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? भारत की पहली शहद प्रयोगशाला बनाई गई है गुजरात के आनंद शहर में। भारत की पहली समुद्र उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब स्थापित की गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। गुजरात भारत का पहला राज्य जिसने अपनी पुलिस को टेसर गन सौंपा है। टेसर गन क्या होता है?
टेसर गन एक इलेक्ट्रिक छड़ी होती है, एक इलेक्ट्रिक डंडा होता है जो कि दंगाइयों या फिर पब्लिक को हैंडल करने के लिए एक शॉक के तौर पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकटरमो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। लेकिन अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली पेमेंट कौन बैंक है, तो भारत की पहली पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये एक प्राइवेट पेमेंट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अंत तक कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो आर्कटिका एम उपग्रह के नाम से ये लॉन्च किया जाएगा रूस देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी के द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत की यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया भारत की एक्ट्रेस दिया मिर्जा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है यूएनईपी के द्वारा नियुक्त की गई गुडविल एम्बेसडर तथा पर्यावरणविद दिया मिर्जा। अब हम जान लेते हैं कि यूएनईपी क्या है। यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। वर्तमान में यूएनईपी की हेड है एंगर एंडरसन। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, यूएनईपी अलग है जबकि यूएनडीपी अलग है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म है हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूएनडीपी के हेड हैं असीम स्टेनर। तो ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं संगीतकार जावेद अख्तर। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं जावेद अख्तर, जो कि बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार हैं। ये पहले भारतीय हैं जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो कि तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास तथा मानवीय मूल्यों की अहमियत देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण शहर को उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का राजगान बनाने का दर्जा दिया है? तो जो वंदे उत्कल जननी नाम का गीत है ये उड़ीसा राज्य का राज्य गान इस बनाया गया है। जो वंदे उत्कल जननी है इसको उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य का गान का दर्जा दिया है। ये जो वंदे उत्कल जननी नाम का गीत है इसको 1912 में कांता कवि लक्ष्मी नारायण महापात्रा के द्वारा लिखा गया था, जो कि उड़ीसा राज्य की महिमा तथा प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बखान करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम की सीरीज से दूसरा वीडियो था। बाकी के सारे वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी आईबी के जो वीडियो हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।